दोस्तों उम्मीद है कि आप सब ठीक और बेहतर होंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार जो 3 स्टार्ट हुई है, क्या ये वर्ल्ड वार होगी या यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने खामखा का ईरान के ऊपर हमला किया और उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी वो अपने जगह पे थे, वो मीटिंग कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद इसराइल ने और अमेरिका ने उसकी जगह के ऊपर जहाज के थ्रू, एयरबेस के थ्रू उनके ऊपर हमला किया और वो शहीद हो गए। लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ती गई, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने ये सोचा कि हम ईरान को कमजोर करके और ईरान में हम रिजीम चेंज ऑपरेशन लेके आएंगे। क्योंकि इसराइल और अमेरिका का यही चलता है कि एक दूसरे मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज ऑपरेशन की थी 2022 में, इमरान खान जब वो वजीर आजम थे। इमरान खान साहब ने उनको एयरबेस नहीं दिए थे, तो उसके बाद उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन की। क्योंकि अगर इमरान खान साहब एयरबेस देते तो आज पाकिस्तान के भी जो अड्डे थे वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होते। क्योंकि अभी इमरान खान की सबको याद आ रही है कि इमरान खान ने वाकई सही किया, सही तरीके से फैसला लिया। जो एब्सोल्युटली नोट कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अब जो जंग बहुत छिड़ गई है, इसराइल और अमेरिका है वो ईरान के ऊपर हमले करते रहे, लेकिन ईरान ने भी उनको ऊपर बहुत बड़े हमले किए हैं। उनके जो एयर डिफेंस चीफ थे इसराइल का, उनको भी मार दिया गया है। उसके बाद ये भी खबरें चल रही थी कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, उनको भी मार दिया गया है, उसको भी जहन्नम में भेज दिया गया है। लेकिन वो खबर थे कोई, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये जंग वर्ल्ड वार होती है या यहाँ पर ही स्टॉप हो जाती है? क्योंकि चाइना और रूस ने ये खबरदार कर दिया है कि ये वर्ल्ड वार 3 होने वाली है। देखते हैं, ट्रम्प साहब पहले तो बहुत बड़ी बातें करते थे कि मैं ईरान के ऊपर कब्जा करूंगा और ईरान पे गवर्नमेंट बनाऊंगा, लेकिन अभी वो घबराए हुए लग रहे हैं। ईरान ने ऐसा उनको जवाब दिया है। अभी ट्रम्प कह रहा था कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन जो नए गवर्नमेंट है ईरान की, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका और इसराइल के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्योंकि ईरान ने सारी दुनिया का ऑयल, डीजल सब कुछ बंद कर दिया है। क्योंकि ईरान में जितना तेल है वो शायद किसी और मुल्क में भी नहीं हो सकता। क्योंकि अमेरिका की सारा यही प्लान है कि मैं सारा जो तेल है ईरान में, उसमें कंपनियां लगा के मैं टैक्स में वसूल करूं। लेकिन ईरान कह रहा है कि मैं अपने पड़ोसी मुल्कों को दूंगा, अपना तेल है मैं कैसे भी करके उनको दूंगा। लेकिन अमेरिका का यही है, कतर, रूस हो, वो कहता है कि मैं हर जगह अपनी कंपनियां लगाऊं। सऊदी अरब में कंपनियां उनकी है। अभी ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में आके वो कंपनियां लगाएगी, वहां से वो तेल निकालेगी। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तानी हुक्मरान हो, वो साफ नजर नहीं आ रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएं और अमेरिका को हम ये कहें कि आप गलत हो, आप नोबेल जो प्राइज नाम है वो उनके लिए अहल नहीं हो। क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पे कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट यूएसए का, वो नोबेल इनाम के क्योंकि हकदार है। लेकिन आपने देखा एक इस्लामी मुल्क के ऊपर खामखा का वो हमला करता है और उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देता है। क्या ये अमेरिका का और इसराइल का यही है कि मुसलमानों को लड़ाया जाए? जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चल रही है, इसराइल की यही लॉबी है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर है, वो गए इसराइल के बाद फिर ये जंग चलती गई। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो एक ऐसा शख्स है,
وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ایشیا میں بھی حکمرانی کروں، لیکن وہ ان کا خواب رہ جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک نیوز آ رہی تھی کہ پاکستان کے اوپر بھارت حملہ کرنے والا ہے۔ موسم کی وجہ سے بھارت نے حملہ نہیں کیا، بھارت کے جو ہم نے شیر گرائے تھے، اللہ کرے ایسا نہیں ہوگا۔ اگر جنگ ہوئی تو پاکستانی ایئر ڈیفنس بھرپور جواب دے گی پاکستان بھارت کو، کہ اگلی بار اگر جنگ ہوئی تو انشاءاللہ بھارت کو ایسا جواب دیا جائے گا جہاں وہ ختم جہاں ہم ختم، کیونکہ اسلام میں یہی ایک